गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अनीता एजुकेशन में। आज करेंगे हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम कर रहे हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर बेटा, स्टार्टिंग में जो 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे उसके बाद जो 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था वो कौन सा था, बिलासपुर। हिमाचल का 5वां डिस्ट्रिक्ट, 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, ये 5th डिस्ट्रिक्ट था। 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था बिलासपुर। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर के बारे में ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है कि बिलासपुर का गठन कब हुआ था। 1 जुलाई 1954 को। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिमाचल का 5वां जिला कौन सा बना था, तो ये भी आपने याद रखना है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल का 5वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो इसकी सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो लगती है हमीरपुर, ऊना, सोलन और मंडी। 4 जो जिले हैं इनके साथ ये सीमाएं टच होती है इसकी। ठीक है, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और मंडी को। तो अभी अगर मैप से देखना हो तो ये आपको पता ही है, ऊपर क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे भी देख सकते हैं हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। जो इसके नॉर्थ में है वो कौन सा पड़ रहा है, हमीरपुर। यहाँ पे पड़ रहा है इसका हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर। ईस्ट में पड़ रहा है मंडी। ओके, नॉर्थ में पड़ रहा है हमीरपुर, ईस्ट में पड़ रहा है मंडी। और सोलन यहाँ पे है, इसके साउथ में पड़ गया सोलन। और यहाँ आ जाता है इसका पंजाब, रोपड़ वगैरह। पंजाब, रोपड़ ऐसे आ जाता है, तो ऊना भी इसी साइड ही आ जाता है। तो इसलिए इसकी जो सीमाएं हैं ये कहाँ, हमीरपुर, ऊना, सोलन और मंडी में पड़ रही है। अगर हम इसके क्षेत्रफल एरिया की बात करें, जो इसका एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और साक्षरता लिटरेसी रेट है 84.59। ये आपको हर वीडियो में मैं हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी लिटरेसी रेट या उसका एरिया बताती रहती हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। साक्षरता कितनी है बिलासपुर की, 84.59%। लिंग अनुपात है इसका, सेक्स रेशियो है 981, 981 हजार मेल पर 981 फीमेल है इसकी बिलासपुर की। नेक्स्ट इसकी धारा, जो पहाड़ियां हैं, पहले बेटा ये डिस्कस कर लेते हैं कि धारा पहाड़ियां ये होती क्या है। देखिए यहाँ बताती हूँ, देखिए ये है, एक ऐसे होते हैं, कुछ ये ऐसे होते हैं, ये ठीक है। कुछ पहाड़ होते हैं त्रिकोणे, है ना, कुछ नीचे ऐसे होते हैं। तो जो ये त्रिकोण ऐसा निकला होता है ये होते हैं पर्वत, इन्हें कहते हैं पर्वत। जो मतलब ऐसे बीच में कोना सा निकला होता है, त्रिकोण निकला होता है, ये होते हैं पर्वत। और जो ये है, ये बीच में जिनके त्रिकोण नहीं है, कम ऊंची होती है, इनको बोलते हैं धाराएं। ये धारा, पहाड़ियां या धाराएं, धारा ये वाली आ जाती है धारा इसमें। और जो इन दोनों धाराओं के बीच में ये वाली चीज है, ये आती है घाटियां। ठीक है, ये आती है घाटियां। इनके बीच में जो जगह आ रही है उसमें आती है घाटी। फिर देख लो, पर्वत क्या है, जो ऊंचे पर्वत है, त्रिकोण मतलब ऐसे ऊंचे निकले होते हैं वो होंगे पर्वत। जो कम ऊंचे होते हैं और जो त्रिकोणे नहीं होते, कोना नहीं निकला होता है, वो होती है धाराएं, पहाड़ियां। और जो ये इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है जो ऊंचा नहीं होता, इसे बोलते हैं घाटियां। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जो घाटियां है, धाराएं हैं बिलासपुर की प्रमुख धाराएं। बिलासपुर में प्रमुख 7 पहाड़ियां हैं, 7 धाराएं हैं। पहली है नैना देवी धार। नैना देवी टेम्पल भी हमने सुना हुआ है, जो नैना देवी टेम्पल है वो भी इसी धार में पड़ता है। नैना देवी धार, कोट कहलूर किला है जो, वो भी इसी धार में है। इस धार में क्या क्या पड़ रहा है, कोट कहलूर किला, फतेहपुर किला और नैना देवी टेम्पल, जो माता नैना देवी कहा जाता है। माता सती के जो नैन है वो यहाँ पे गिरे थे, इसलिए नैना देवी मंदिर जो बना था वो। नैना देवी मंदिर भी किस पहाड़ी में, किस धार में आ रहा है, ये नैना देवी धार में।
ओके। सेकंड है कोटधार। कोटधार के 4 प्रमुख किले हैं। कौन कौन से? बछरेटू, बसीहा, दगोगा, नोन किला। कोटधार के 4 प्रमुख किले कौन से हैं? बछरेटू, बसीहा, दगोगा और नोन किला। और कोटधार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है ककरेल चोटी। ककरेल चोटी कोटधार की सबसे ऊंची चोटी है, ककरेल चोटी। ओके। थर्ड है झंझियार, झंझियार धार। झंझियार की सबसे ऊंची चोटी झंझियार ही है, सबसे ऊंची चोटी झंझियार ही है। और कितनी है वो? 1100 मीटर ऊंची है। त्यूधार, त्यूधार की सबसे ऊंची चोटी है सरयू और उसकी जो हाइट है वो है 1350 मीटर। त्यूधार की ऊंची चोटी कौन सी है? सरयू और उसकी हाइट कितनी बताई? 1350 मीटर। और त्यूधार में ही त्यून किला, त्यून किला और परित्यानु किला पड़ता है। त्यूधार में त्यून, त्यून त से याद रखना, आता तो आधा तो वाला आ जाएगा इसमें, ऐसे आप ट्रिक से कुछ याद रख सकते हो। त्यून किला और देखो परित्यानु में भी आता तो है, तो परित्यानु त्यून धार में ही ये दोनों किले आ रहे हैं। नेक्स्ट बहादुरपुर धार, जो 5th है बहादुरपुर धार। बहादुरपुर धार में बिलासपुर का जो बहादुरपुर धार है, इसे बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान भी माना जाता है। बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बहादुरपुर धार। ओके। नेक्स्ट है रतनपुर धार। रतनपुर धार में रतनपुर किला है। बांदला धार ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, पैराग्लाइडिंग के लिए स्थान को चुना गया है बांदला धार में। बिलासपुर की किस जगह में पैराग्लाइडिंग होती है? बांदला धार में। ओके। तो ये थी बिलासपुर की 7 धाराएं, नैना देवी धार, कोट धार, झंझियार, त्यून धार, बहादुरपुर धार, रतनपुर धार और बांदला धार। आगे हम इसके बारे में और भी करते हैं। नेक्स्ट है इसकी घाटियां, जो प्रमुख घाटियां हैं वो देख लेते हैं बिलासपुर जिले की। तो ये जरूर आपने याद रखना है कि 5th डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, जिसका जो गठन था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1954 को। और वैसे जब जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे वो कब बने थे हमारे? 15 अप्रैल 1948 को 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, 5वां डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर बना था। ओके। नेक्स्ट बेटा इसकी जो घाटियां हैं, पहले हमने इसकी धाराएं देखी, धारें कौन कौन सी? 7 धारा। घाटियां, जो इसकी आगे घाटियां हैं वो है सतलुज, चैंतो, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी, दानवी घाटी। दानवी घाटी ये इसकी प्रमुख घाटियां है। किसकी? ये बिलासपुर की घाटियां। नेक्स्ट है रिवर, नदियां। बिलासपुर की फेमस रिवर मेन ही है, एक ही है सतलुज। सतलुज अगर एकदम से जैसे पूछे बिलासपुर किस नदी से रिलेटेड है? बिलासपुर। जैसे हम रावी के लिए, रावी नदी चंबा से रिलेटेड है, जो चंबा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी के। वैसे ही अगर पूछ लीजिए बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप सीधा बोल सकते हैं सतलुज। सतलुज जो नदी है यहाँ की प्रमुख और बड़ी नदी है बिलासपुर की। सतलुज मुख्य नदी है और ये कहाँ से एंटर करती है? ये रिवर्स वाले चैप्टर में हमने किया भी था, कसोल से बिलासपुर में एंटर करती है। कौन सी? सतलुज। सतलुज मुख्य रिवर, मुख्य नदी है। ये कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है, कौन सी? सतलुज रिवर। सतलुज रिवर कसोल से प्रवेश करती है और ये भाखड़ा से एचपी को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। भाखड़ा में नैला जगह है, भाखड़ा नैला से बिलासपुर या हिमाचल को भी बोल सकते हैं, बिलासपुर को छोड़कर कहां पे जाती है? पंजाब में
चली जाती है, जो सतलुज रिवर है। ओके, उसके बाद इसी ही बेटा जो ये रिवर है सतलुज रिवर, इसी आधार मानकर 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में संधि भी हुई थी। 1809 में सतलुज रिवर, जो ये सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। तो लेक कौन सी है, वो गोविंद सागर लेक। जो गोविंद सागर लेक है वो हिमाचल की सबसे बड़ी कौन सी रिवर है, वो नेचुरल या मैनमेड। तो नेचुरल या मैनमेड रिवर्स में हमने किया हुआ ना, वो कौन सी रिवर है, जो रेणुका झील है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और गोविंद सागर मैनमेड झील है सबसे बड़ी। तो 1809 में क्या हुआ था, जो सतलुज रिवर है इसको आधार मानकर अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी। अंग्रेजों व रणजीत सिंह के बीच संधि भाखड़ा बांध को लेकर हुई थी, मतलब उसको आधार मानकर इन्होंने संधि की थी। ओके, तो ये कौन सी सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है। आगे है, पहले हमने की है सतलुज, दूसरी है सीरखड़। सीरखड़ जो है वो क्या है, इसकी सहायक नदी ही है। सीरखड़ या सीरखड़ भी कई जगह लिख देते हैं इसे, सीरखड़, ये सहायक रिवर है। सीरखड़, सीरखड़ बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सीरखड़ बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सीरखड़। ये बिलासपुर में सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है सीरखड़। ओके, ये मंडी से निकलती है वैसे, और हटवाड़ में बिलासपुर में प्रवेश करती है। सीरखड़ निकलती कहाँ से है, मंडी से, मंडी से निकलती है और बिलासपुर में हटवाड़ जगह है, हटवाड़ में किससे मिल जाती है, ये सतलुज में। हटवाड़ में सतलुज से मिल जाती है, कौन सी, सीरखड़। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, हटवाड़ में ये बिलासपुर में प्रवेश करती है और सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंभर खड्ड, सतलुज की सहायक। गंभर है, अलीगढ़ है, अली है, गंभर खड्ड, और है एक अली खड्ड। ये सारी बेटा इसकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। गंभर खड्ड, अली खड्ड इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, अब वहां की बिलासपुर में पानी की समस्या से निपटने के लिए टैंक भी बनाए गए हुए हैं, और उन्हें होज भी कहते हैं। होज, कई बार क्वेश्चन आया था, होज क्या है, तो होज क्या है, ये पानी के टैंक को कहते हैं। पानी का टैंक मतलब पानी, कई बार बारिश नहीं होती है या पानी की समस्या आ जाती है, तो पानी की समस्या से निपटने के लिए लोगों ने वहां पे बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, जिसे होज भी कह देते हैं। ओके, आगे इसकी पड़ती है झीलें, लेक्स। सबसे बड़ी तो आपको पता ही है कौन सी है, गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर एचपी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, एचपी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कौन सी है, गोविंद सागर। गोविंद सागर लेक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 168 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया स्क्वायर किलोमीटर।
क्षेत्रफल कितना है 168 स्क्वायर किलोमीटर, लंबाई है 88, और इसी पर गोविंद सागर लेक पर ही भाखड़ा बांध बना था। भाखड़ा बांध का निर्माण इसी झील पर हुआ था। इसी झील पर हुआ। कौन सी झील पर? गोविंद सागर झील पर। गोविंद सागर झील पर ही हुआ था। और कब हुआ था? 1963 में बनकर तैयार हुआ था। 1963 में ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, 1963 में जो भाखड़ा बांध था वो बनकर तैयार हुआ था, और उसकी ऊंचाई थी 225 मीटर। हाइट थी जो, वो कितनी थी? 225 मीटर। ओके, सबसे बड़ी गोविंद सागर लेक है। ओके, उसके बाद है इसके कुछ मंदिर फेमस मंदिर देख लेते हैं इसके। बिलासपुर के सबसे बड़ा टेम्पल तो आपको पता ही है, नैना देवी टेम्पल है ना, जहां माता सती के नैन गिरे थे। टेम्पल सबसे पहला कौन सा है? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर है यहाँ पे सबसे बड़ा जो। उसके बाद गोपाल जी बाबा बालकनाथ, गोपाल जी मंदिर है। गोपाल जी मंदिर, एक बाबा बालकनाथ का मंदिर भी आता है यहाँ पे। जोर सिद्ध वाला नहीं है ये, और बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ का मंदिर है एक यहाँ पे। देव भाटी, रंगनाथ, मुरली मनोहर, देव भाटी, मुरली मनोहर, ये यहाँ के प्रमुख कुछ मंदिर हैं। ओके, त्योहार और मेलों की बात करें अगर इसके, त्योहार और मेलों की, एक यहाँ पे मेला लगता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी जो मेला है बेटा, ये यहाँ का पशु मेला है। नलवाड़ी मेला, मेलों की बात करते हैं। मेले नलवाड़ी मेला राज्य स्तरीय पशु मेला है। ये जो नलवाड़ी मेला है, नलवाड़ी राज्य स्तरीय मेला है। ये राज्य स्तरीय पशु मेला, राज्य स्तरीय पशु मेला है ये नलवाड़ी मेला। बड़ा फेमस है ये भी, नलवाड़ी मेला राज्य स्तरीय। और 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसका आरंभ करवाया था। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टाइन ने आरंभ करवाया। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टाइन ने इसका आरंभ करवाया। और ये मार्च में लगता है लुहनू मैदान में। कब लगता है? मार्च में। लुहनू मैदान है, वहां पे लगता है। लुहनू मैदान में ये लगता है वहां पे। नेक्स्ट, नैना देवी मेला अगस्त महीने में। नैना देवी मेला कब लगता है? अगस्त माह में, अगस्त मास में लगता है। नैना देवी मेला अगस्त महीने में लगता है। और इसके बारे में मारकंडा मेला, गुग्गा मेला, ये भी देख लीजिए। मारकंडा मेला, मारकंडा, गुग्गा मेला, ये थे यहाँ के प्रमुख मेले।
तो ये था बेटा बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर के जैसे मैं हर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलती हूँ कि इसकी हिस्ट्री बहुत होती है। हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट को शुरू करें ना, उसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेन चीज़ आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको कवर हो जाए। तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहें, तभी आपकी रिवीजन होगी। तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अनीता एजुकेशन को। थैंक यू।